हेलो एस्पिरेंट, आइए जानते हैं वो मेमोरी ट्रिक्स जो आपकी लर्निंग को आसान बनाएं और इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। एस्पिरेंट, पहली ट्रिक है ट्रिक टू रिमेंबर द वर्ड लिस्ट। हम कैसे किसी वर्ड लिस्ट को आसानी से याद कर सकते हैं और उसको एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं, आइए जानते हैं। एस्पिरेंट्स, इस वर्ड लिस्ट को याद करने से पहले इसके कुछ नियम हैं, उसको देख लेते हैं। नंबर 1, मेंटेन द सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस को मेंटेन करके रखना है कि अगर पहले नंबर पर स्कूल है तो स्कूल ही रहना चाहिए, दूसरे नंबर पर टैक्सी है तो टैक्सी ही रहनी चाहिए। नंबर 3, नॉन सेंस वन सेंटेंस स्टोरी। फिर आपको एक सेंटेंस की स्टोरी बनानी है, ज़रूरी नहीं उसका कोई सेंस हो, वो नॉन सेंस हो सकती है, इलॉजिकल सेंटेंस हो सकता है, इम्पॉसिबल सेंटेंस हो सकता है, कोई फनी सेंटेंस हो सकता है, या फिर कोई भी बियर्ड सेंटेंस हो सकता है। जब आप ये सेंटेंस बना रहे हो तो ये याद रखें कि इन 2 वर्ड के अलावा, स्कूल और टैक्सी के अलावा, किसी भी तरह के तीसरे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। और जब आपका ये पूरा वर्ड लिस्ट कंप्लीट हो जाए इन सेंटेंसेस से, तब आपको इसे विजुलाइज भी करना है अपनी आंखों को बंद करके। अब जानते हैं ये होगा कैसे। एस्पिरेंट, मान लीजिए कि आपको ये पूरी वर्ड लिस्ट याद ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ 2 वर्ड याद करने हैं, स्कूल और टैक्सी, सिर्फ 2 वर्ड। इसके लिए हम क्या कोड बनाएंगे कि मैं रोज स्कूल टैक्सी से जाता हूँ। क्लियर? आपका एक सेंटेंस तैयार हो गया है, मैं रोज स्कूल टैक्सी से जाता हूँ। अगली बार आपको फिर से सिर्फ 2 ही वर्ड याद करने हैं, टैक्सी और टेबल। उस टैक्सी की चाबी मुझे टेबल नंबर 4 पर मिलती है, उस टैक्सी की चाबी मुझे टेबल नंबर 4 पर मिलती है। क्लियर? इसके बाद फिर से आपको सिर्फ 2 ही वर्ड याद करने हैं, टेबल और ट्री। वो टेबल एक ट्री के नीचे रखी हुई होती है, वो टेबल एक ट्री के नीचे हुई रखी होती है। क्लियर? फिर से आपको 2 ही वर्ड लेने हैं और उस ट्री पर एक सिग्नल लगा हुआ होता है, उस ट्री पर एक सिग्नल लगा हुआ होता है। क्लियर? फिर से हमें 2 ही वर्ड लेने हैं और वो सिग्नल जो होता है वो कौवे का काँव काँव करना होता है, और वो जो सिग्नल होता है वो कौवे का काँव काँव करना होता है। फिर से नेक्स्ट 2 वर्ड लेने हैं और वो कौवा घड़ी को देखकर ही काँव काँव करता है, वो कौवा वॉच को देखकर ही काँव काँव करता है। फिर से 2 ही वर्ड लेने हैं। उस घड़ी को मैं अपने बैग में रख लेता हूँ, उस घड़ी को मैं अपने बैग में रख लेता हूँ। फिर से 2 ही सेंटेंस लेने हैं। फिर उस बैग को मैं एक मिरर के सामने रख देता हूँ, फिर मैं उस बैग को एक मिरर के सामने रख देता हूँ। क्लियर? फिर से 2 ही वर्ड लेने हैं। फिर उस मिरर को मैं एक पर्दे से यानी कर्टेन से ढक देता हूँ, फिर मैं उस मिरर को एक पर्दे से ढक देता हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी बहुत ही नॉनसेंस सी लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये ही तो नियम है कि स्टोरी ज़रूरी नहीं कि कोई सेंस की ही हो, वो नॉनसेंस भी हो सकती है। लेकिन अब आपको ये सारे के सारे 10 वर्ड याद हो चुके हैं। आइए देखते हैं कैसे। स्कूल किससे जाता हूँ? टैक्सी से। टैक्सी कहाँ पर मिलती है? टेबल नंबर 4 पर। टेबल नंबर 4 किसके नीचे? ट्री के नीचे। ट्री में क्या लगा हुआ है? सिग्नल। सिग्नल कौन देता है? क्रो। क्रो क्या देख के सिग्नल देता है? वॉच को। वॉच को मैं किस में रख लेता हूँ? बैग में। बैग मैं किसके सामने रखता हूँ? मिरर के सामने। और मिरर को मैं किससे ढक देता हूँ? कर्टेन से यानी पर्दे से। अब आपको ये सारे के सारे 10 वर्ड याद हो चुके हैं, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। एस्पिरेंट, आपको सिर्फ ये 10 वर्ड ही नहीं याद हुए हैं, बल्कि इसके नीचे से भी आपको सारे के सारे 10 वर्ड सीक्वेंस से याद हो चुके हैं। आइए देखते हैं कैसे। कर्टेन के सामने, कर्टेन को किससे छुपाते हैं? मिरर से। मिरर के सामने क्या रखते हैं? बैग। बैग में क्या रखते हैं? वॉच। वॉच को देखकर कौन सिग्नल देता है? क्रो। क्रो क्या देता है? सिग्नल। सिग्नल कहाँ पर लगा हुआ है? ट्री के पास। ट्री के नीचे क्या है? टेबल। टेबल पर क्या है? टैक्सी की चाबी। और टैक्सी से क्या होता है? स्कूल जाते हैं।
एस्पिरेंट, ना सिर्फ आपको ये सीधी वर्ड लिस्ट याद हुई है बल्कि आपको ये उल्टी ही भी वर्ड लिस्ट याद हो गई है। और इतना ही नहीं, आपसे अगर बीच बीच के कोई शब्द भी पूछे जाएंगे तो वो भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि सिग्नल कौन देता है? क्रू। वॉच को किस में रखा जाता है? बैग में। टैक्सी कहाँ पर मिलती है? टेबल नंबर 4 पर। मिरर को किससे छुपा देते हैं? कर्टेन से। स्कूल किससे जाते हैं? टैक्सी से। ट्री पर क्या लगा हुआ है? सिग्नल। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये वर्ड लिस्ट ऊपर से भी, नीचे से भी और ब्रेकिंग में भी हर तरह से आपको ये वर्ड लिस्ट याद हो चुकी है और ये आपको लंबे समय तक याद रहने वाली है। फ्रेंड्स, इस ट्रिक की हेल्प से ना आप सिर्फ इन सिंपल शब्दों को याद कर सकते हैं बल्कि आप अपनी स्टडी के किसी भी टॉपिक को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से हम मुगलों की इस सीरीज को बड़ी ही आसानी से याद कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको पूरी लिस्ट याद नहीं करनी, आपको सिर्फ 2 शब्द याद करने हैं, बाबर, हुमायूं। आपको सिर्फ एक सेंटेंस बनाना है जो बाबर और हुमायूं के लिए हो। जैसे बाबर कहता है मैं सबका बाप हूँ। बाबर कहता है मैं सबका बाप हूँ। तो बाबर और सबका बाप हूँ से हुमायूं। हमारा पहला सेंटेंस बन चुका है, बाबर कहता है मैं सबका बाप हूँ। इसके बाद फिर से 2 ही वर्ड याद करने, हुमायूं, अकबर। हुमायूं अकड़ कर चलता है। हुमायूं अकड़ कर चलता है। अकड़ यानी अकबर। फिर से 2 ही वर्ड याद करने हैं, अकबर, जहांगीर। अकबर सारे जहां को पसंद है। अकबर सारे जहां को पसंद है। सारे जहां मतलब जहांगीर। फिर से 2 ही वर्ड याद करने हैं, जहांगीर एक शहंशाह है। जहांगीर एक शहंशाह है। शहंशाह से शाहजहां। फिर से 2 ही वर्ड याद करने, जहांगीर और औरंगजेब, शाहजहां और औरंगजेब। तो यहाँ से सेंटेंस बनेगा, शाहजहां के बाद अंग्रेज आए थे। शाहजहां के बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेज यानी औरंगजेब। फ्रेंड्स, हमारी ये पूरी ट्रिक कंप्लीट हो चुकी है, पूरी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। हो सकता है ये स्टोरी वियर्ड हो, पर जैसा कि रूल है कि स्टोरी वियर्ड भी हो सकती है, पर हम अब ये पूरी वर्ड लिस्ट याद कर चुके हैं। आइए रिवीजन करते हैं कैसे। बाबर क्या कहता है? बाबर कहता है मैं सबका बाप हूँ, यानी कि हुमायूं। हुमायूं कैसे चलता है? हुमायूं अकड़ कर चलता है, यानी अकबर। अकबर कहाँ का राजा है? अकबर सारे जहाँ का राजा है। जहाँ यानी जहांगीर। जहांगीर कौन है? जहांगीर शहंशाह है। शाह यानी शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आए थे? शाहजहां के बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेज यानी औरंगजेब। फ्रेंड्स, अब आपको ये वर्ड लिस्ट एक क्रम में तो याद हो ही चुकी है, साथ में आपको ये वर्ड लिस्ट ब्रेकिंग में भी याद हो चुकी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर कहाँ का राजा था? सारे जहाँ का यानी जहांगीर। बाबर क्या कहता था? मैं सबका बाप हूँ यानी हुमायूं। शाहजहां के बाद कौन आए थे? शाहजहां के बाद अंग्रेज आए थे यानी औरंगजेब। तो हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये वर्ड लिस्ट हमें क्रम से याद हुई है बल्कि हम इसको ब्रेकिंग में भी याद कर चुके हैं। ये ट्रिक है वर्ड कनेक्टेड कोड। इस ट्रिक को जानने से पहले हम इसके कुछ नियम हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1, ट्राई टू कैच फर्स्ट पार्ट ऑफ बोथ द लेटर्स। जो भी हमें 2 वर्ड दिए गए होंगे उन दोनों वर्ड का कोशिश करेंगे कि फर्स्ट लेटर हम कोड बनाएं। अगर फर्स्ट लेटर कोड नहीं बनेगा तब हम पीछे का वर्ड लेकर कोड बना सकते हैं। सेकंड, मेक अ सिंपल सेंटेंस विथ दीज वर्ड। अब जो 2 शब्द मिलेंगे उनसे जो कोड लिया होगा उससे हम एक सेंटेंस बनाएंगे। दिस सेंटेंस इज योर कोड, और वही सेंटेंस हमारा कोड होगा। एग्जाम्पल के लिए, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस कैपिटल है पेरिस। अब मैंने फ्रांस को बना लिया डांस। फ्रांस से हमारा कोड बना डांस और पेरिस से कोड बना पैर। और सेंटेंस बनाएंगे कि डांस पैरों से होता है। डांस पैरों से होता है। अब जब भी आप फ्रांस देखेंगे आपको याद आएगा डांस, और डांस होता है पैरों से। पैरों से यानी कि पेरिस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। आइए देखते हैं कि इस कोड का यूज़ करके हम किन किन कैपिटल्स को याद कर सकते हैं। पहली कैपिटल है आइसलैंड की कैपिटल रेकजिकविक। आइसलैंड से मैंने ले लिया आइस और रेकजिकविक से मैंने ले लिया रेक।
अब सेंटेंस बनाएंगे कि आइस को रख दो, आइस को रख दो। आइस यानी आइसलैंड और रख यानी रेकजेविक। सेकंड, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, सभी को पता है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। इंडोनेशिया से मैंने ले लिया इंडिया और जकार्ता से ले लिया मैंने जाकर, और सेंटेंस बनेगा इंडिया जाकर आओ, इंडिया जाकर आओ। इंडिया से इंडोनेशिया और जाकर यानी जकार्ता। ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान से मैंने कोड लिया हैरान, और तेहरान से मैंने कोड लिया तहखाना, और हमारा सेंटेंस बनेगा हैरान हूँ कि वह तहखाने में है, हैरान हूँ कि वह तहखाने में है। हैरान से ईरान, तहखाने से तेहरान। अगला कोड है इराक की कैपिटल बगदाद, इराक की कैपिटल बगदाद। इराक से मैंने कोड लिया इराक और बगदाद से मैंने कोड लिया बैग, और हमारा सेंटेंस बनेगा इराक बैग में रख दो, इराक बैग में रख दो। तो इराक यानी इराक और बैग यानी बगदाद। अगली कैपिटल है आयरलैंड की कैपिटल डबलिन, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन। आयरलैंड से मैंने लिया आईआरए और डबलिन से मैंने लिया डबल रोल, आईआरए डबल रोल, आईआरए डबल रोल। आईआरए यानी आयरलैंड और डबल रोल यानी डबलिन। अगली कैपिटल है इज़राइल और की कैपिटल है जेरूसलेम, इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलेम। इज़राइल से मैंने कोड लिया इज़रियल और जेरूसलेम से मैंने कोड लिया जरा देखूं तो, इज़रियल जरा देखूं तो। इज़रियल माने इज़राइल और जरा देखूं तो यानी जेरूसलेम, इज़राइल की। इटली की कैपिटल रोम, इटली से मैंने लिया तितली और रोम से लिया रोमत। सेंटेंस बनेगा तितली रोमत, तितली यानी इटली और रोमत यानी कि रोम। इटली की कैपिटल रोम। तो देखा गाइज आपने, मैंने किस तरह आपको ये सारे स्टेप बताए। अगर आप भी इन स्टेप को इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। ना सिर्फ आप कंट्री कैपिटल बल्कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, हेडक्वार्टर्स, नदियों के किनारे बसे शहर, इन सब को आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर किसी लिस्ट को आपको याद करना है तो बर्ड लिस्ट ट्रिक से आप उसे बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कर देना लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।